नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं 280 पद इनके जो मामला चल रहा है, कल हमने न्यूज़ दिखाई थी, परंतु अभी तक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई अभी तक इनके लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा। ये पीड़ित लोग हैं, ये कर चुके थे फाइनल। 280 अभ्यर्थी हैं जो हमारे पास हैं। आइए हम इनका हालचाल पता करते हैं। मैं मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतुल है। अतुल भाई, जिस प्रकार से आप लोगों ने 280 पदों को क्लियर किया, उसके बाद क्या हुआ, ऐसी घटना क्या हुई कि जो है अभी आपको यहाँ पर बैठना पड़ा था? जी, जैसे तो कल भी हमारी मानव चेतना से बात हुई थी टीम से, तो कल भी हमने ये मुद्दे को बताया था कि जो 228 पोस्टें थी इनके हम एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में ये पोस्टें पहले ऐड थी, हम एग्ज़ाम दें, उससे एग्ज़ाम भी हम इसका कर चुके हैं, लेकिन जब इसकी नोटिफिकेशन आया उससे ठीक एक दिन पहले इस पोस्टों को हटा दिया गया उससे। उसके बाद हम महाराज जी से मिले, उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, हम इसको दोबारा जोड़ देंगे। एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बाद भी हमें कभी महाराज जी से सीएम पे भेजा जाता है, सीएम से वापस महाराज जी पे, ऐसे ही कभी डिपार्टमेंट। तो कल मेरे द्वारा भी बड़े अधिकारियों से इस बारे में चर्चा हुई थी आप लोगों की, तो उनका भी ये कहना था जल्दी इनका मुद्दा सुलझेगा, पर अभी तक क्या है, कोई आश्वासन आपको मिला? आज कोई आया मंत्री या कोई आपके पास सचिव आया यहाँ पर? अभी तक कोई भी नहीं आया सर, अभी तक तो कुछ भी हमारा बिल्कुल एक ढीला डाला रवैया और बहुत सुस्त सा हमें डल सा रिस्पॉन्स मिला है सर। तो मैं पत्रकार मंजीत सिंह अरोड़ा, जिस प्रकार से इनका दुख दर्द हम बता रहे हैं आपको, 13 जिलों से हैं, ये पहाड़ के लोग ही हैं। मैडम आप आगे आ जाएंगी, महिलाएं कुछ आगे आएंगी, बताएंगी अपनी पीड़ा, क्या हुआ आप लोगों के साथ। तो जिस प्रकार से इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है उत्तराखंड में। कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है नेताओं पर हावी हो चुकी है। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिशिया मेहर है। मास्क उतारेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिशिया मेहर है। मैं यहाँ पे स्पेशली उत्तरकाशी से आई हूँ। सर हमारी जो इरिगेशन की 228 पोस्ट हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो आयोग का अभी पेपर है उसमें ऐड हो जाए। सर उत्तरकाशी में आप जो जानते हो, उत्तराखंड में लड़कियों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी। तो आप गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? सर हम मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, सतपाल महाराज जी से कर चुके हैं, सचिव में जा चुके हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस दौड़ाया जा रहा है। तो युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं मंत्री से निवेदन करूंगा, सतपाल महाराज जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कई बार मैं आपसे मुलाकात हुई है, आप इनकी समस्या सुलझाइए तुरंत, नहीं तो ये सड़कों में परिवार के साथ उतरेंगे और स्थिति देहरादून की और ख़राब हो जाएगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ उत्तराखंड में होता आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को इसको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी आगे, ताकि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज है। मनोज भाई, क्या हुआ आपके साथ? जिस प्रकार से कितने दिन हो गए आपको इस परीक्षा को दिए हुए? सर अब 7 से 10 मई तक हमारी परीक्षा चली थी। उससे भी पहले जब हमारा नोटिफिकेशन निकला था 26/11/2021 को, कल हमने अपनी ये सालगिरह मनाई संघर्ष की। 1 साल हो गया हमें पूरा, और सरकार 1 साल से हमें घुमा रही है और हमारा समय और जवानी बर्बाद कर रही है यहाँ। और दूसरा सर, हम सतपाल महाराज के पास भी गए, कई बार उनके पास गए, उनके पास ये अगर सरकार सर आपकी चैनल में दिख रहा हो तो उनके द्वारा हमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला गया कि जल्द से जल्द इनके पद हमें ऐड कर दिए जाए। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग जो है हावी है सरकार पे। युवा आगे आ जाएंगे, जो बोलने वाले युवा, मैं कहता हूँ आगे आ जाइए, या जो महिलाएं हैं बोलने वाली, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? आप बैठे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन भाई, क्या लगता है आपको कि अधिकारी कहीं ना कहीं जो है टाल मटाल करवा रहे हैं, या मंत्री स्तर से ये कार्रवाई होनी चाहिए? अब या तो मंत्री सीएम की नहीं सुन रहा है, या सीएम मंत्री की नहीं सुन रहा। अब ये हमारे अंडर नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, हमें क्या पता इन चीज़ों का। तो पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से दोबारा सीएम बनकर आए यहाँ पर, आपको उम्मीद थी उनसे? जी, हम उन्हें लाए इसीलिए थे हम, वो कि युवा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, पर वही पहले ऐसा हाल है जैसे सब थे, अब वो भी ऐसे ही हैं। तो स्थिति बहुत ख़राब है। मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं इन युवाओं की उम्मीद जुड़ी हुई थी। पुष्कर सिंह धामी जी से ये निवेदन कर रहे हैं युवा, मेरे चैनल के माध्यम से मैं भी निवेदन करता हूँ, धामी जी क्या बात है, ये आपके प्रदेश का युवा है, इनकी समस्या को सुलझाया जाए। और कोई महिला आगे आके बोलिए, इधर आइए कैमरे के पास। और महिलाएँ हैं पहाड़ से आ रखी, मैं आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? सर मेरा नाम ललिता बिष्ट है, मैं उत्तरकाशी से हूँ, और हम यहाँ इतना परेशान हो
हो गए, हम सब एजुकेटेड हैं, ऐसे नहीं है। और सरकार क्या कर रही है, हमारी भर्तियाँ वो कैंसिल करके और ये वो बैकडोर से डाल रही है, संविदा पे लोगों को डाल रही है। और फिर बोलते हैं कि पुल क्यों टूट रहे हैं, ये क्यों टूट रहे हैं। अब जब आप लोगों एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको तो आप वो कर रही हो, पीछे कर रहे हो। उनके वो जो हम क्वालिफाइड करके जा रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके आगे आ रहे हैं, उनको तो हम उनकी सीटें घटा दे रहे हो। और जो लोग पीछे से जो पेपर एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड नहीं करते हो उसके बाद तो स्थिति बहुत ख़राब है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रिंकी तोमर है। आपने पेपर दिया था ये? हाँ जी। तो क्या है, अब क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए? सर सरकार को जल्द से जल्दी ये जो पोस्ट है 228 उसे ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो सर सरकार बहुत बोलती कि मतलब लड़कियां हैं, महिला हैं, वो सो तो यहाँ पे सर प्राइवेट में भी लड़कियां यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो मतलब जब गवर्नमेंट की आज मतलब वैकेंसी आ चुकी है तो वो मतलब इसे ऐड क्यों नहीं करना चाह रही थी? तो हमारे चैनल मानव चेतना के माध्यम से हम हर समस्या को बताते हैं आपको जो उत्तराखंड में चल रही है। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलफाम अली है। तो जिस प्रकार से आप युवाओं का शोषण हो रहा है तो आप मुख्यमंत्री से चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? सर मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी ऐड की जाए। ये बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है ये सर सरकार के लिए कुछ करेंगे। डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में इतनी जो सीटें खाली है सर, उससे सर डिपार्टमेंट का भी सर नाम होगा और सर हमारी सरकार का भी नाम होगा। हमारा कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग का मामला है और सतपाल महाराज जी से जुड़ा हुआ है। सतपाल महाराज जी, आप फुल पावर में हैं, सरकार के मेन पिलर हैं आप, कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बचा सकते हैं आप। कहीं ना कहीं हमारे निवेदन है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रशांत है, मैं नैनीताल से आया हूँ। नैनीताल से आए हैं? तो 13 जिलों से यहाँ पर युवा आ रखे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने। तो क्या लगता है आपको, कौन आपकी समस्या सुलझा सकता है? सर ये तो मुख्यमंत्री जी और सिंचाई विभाग मंत्री जी के पास है बात, वो वही सुलझा सकते हैं सर। शासन प्रशासन से हम कह चुके हैं, विभाग में भी हम जा चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें चाहिए जूनियर इंजीनियर। लेकिन सर क्या लगता है आपका धरना इसी तरह जारी रहेगा जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी? जी सर, धरना जारी रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे हम। तो युवा कहीं ना कहीं आमरण अनशन पे बैठने की तैयारी पे हैं। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनवीर सिंह चौहान है। और सरकार से मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम टेक्निकल छात्र हैं, इनकी पहले तो पोस्ट बड़ी मुश्किल से 6-6 7 बार आती है, और इस प्रकार जब बड़ी मुश्किल से पोस्ट आ रही है तो उसमें पोस्ट आप घटा भी रहे हो, तो ये एक हिसाब से न्याय संगत नहीं है सर। और हम ये चाहते हैं कि जो 228 पोस्टें एक दिन पहले ही आपने हटा दी हैं वो फिर से इसमें जोड़ दें, तो 228 जो घर हैं, परिवार हैं, वो एक हिसाब से उन पर रोशनी है। तो स्थिति बहुत ख़राब है उत्तराखंड की। मैं दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री जी, मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपने जिस तरह से कोरोना वालों का उद्धार किया, कहीं ना कहीं आपने उनको आश्वासन दिया, उनका शासनादेश पारित किया है, आप इनका भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने एलटी वालों का भी उद्धार किया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एलटी की न्यूज़ रोज़ दिखाता रहा, आपने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद आपने जो है इन समस्याओं का समाधान कर दिया। तो इनकी युवाओं की समस्या छोटी सी समस्या है, 280 पद हैं जिनको आपको जोड़ना है, कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं। मेरा निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर टिहरी से आया हूँ। टिहरी से। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने परीक्षा दी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, उसके बाद फिर दोबारा जो ये महायुद्ध लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार जल्दी आपके लिए कुछ करेगी? सर पहले तो ये 2013 में आई थी, फिर 8 साल बाद पहले हमने इतना संघर्ष किया उस भर्ती को निकालने के लिए, फिर 8 साल बाद फिर वैकेंसी आ रही है, फिर ये 228 पद कम कर दे रहे हैं। तब बोल रहे हैं कि हमारे पास, कहीं भी बोल रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, कभी कुछ एरर बता दे रहे हैं, टेक्निकल फ्रॉड है। और दूसरा ये कि देखो सर, अब इन युवाओं के लिए रोजगार नहीं है सर, मंत्रियों के लिए इतने ठाट है। और कोई बोलना चाह रहे हैं तो इधर आ जाइए, आप में से कोई आइए बोलना सब चाहता है भाई। तो। दूसरा सर, ये हमारी आगे आ जाओ, जो डिप्लोमा बोलना के लिए चाहता सिर्फ एक ही यही पोस्ट है जिसके लिए वो अप्लाई कर सकता है सर। तो बड़ी सारी समस्या इन युवाओं की है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं मंत्री सतपाल महाराज जी, आप हमारी समस्याएं सुनिए, नहीं तो हम सड़कों पर इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आ जाएगी। कहीं ना कहीं अब चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है अगर इसी प्रकार का समस्या रही तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी वापस आ सकेगी? नहीं सर, जिस तरीके से युवाओं को उम्मीद थी कि हम डबल इंजन की सरकार लाके अपना भला करेंगे, अपने युवाओं का भला करेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहा था, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी में बर्बाद नहीं जाने दूंगा। जब पहाड़ पे आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को ख़राब नहीं होने दूंगा। पर आज जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर पहाड़ की जवानी आप देख रहे हैं किस तरीके से आज पहाड़ की जवानी रोड पे है, तो ये बर्बादी की एक कगार की दिशा की ओर बढ़ता हुआ कदम है।
मैं सबसे पहले सर हम बताना चाहेंगे हमारी जो भर्ती थी, अगर आज सरकार हमको बोलता है कि हमारे पास वित्त नहीं है, तो क्या जब कार्मिक ने 3 साल से ये निकाला था तो बिना वित्त देखे ही वो विज्ञप्ति प्रसारित करी थी, क्योंकि कार्मिक किसी विज्ञप्ति को प्रसारित करने से पहले ही पूरा वित्त का देखता है। आज सरकार आंखें बंद करके बोलती है कि हमारे पास वित्त नहीं है। तो मैं भी कहना चाहूँगा पेपर करवा लिए जाते हैं, उनके बाद युवाओं को जो है कहीं ना कहीं धरने पर मजबूर कर देती है सरकार। ये क्या कोई खेल चल रहा है कि हाँ भाई पहले एग्ज़ाम करवा दिए लोगों के, उसके बाद निरस्त कर दिया पदों को? ये क्या मामला है? इनको कहीं ना कहीं पदोन्नति आपको देनी चाहिए, इसके जवाबदार हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं, आप पहाड़ों से चुन के आते हैं, पहाड़ की सरकार है, पहाड़ का विधायक है, पहाड़ का मुख्यमंत्री है, और पहाड़ के लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा? क्या नाम है आपका? सचिन है सर। सचिन भाई, जिस प्रकार से चल रहा है यहाँ पर युवाओं के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं पर LT वाले, कोरोना वाले, जिस प्रकार से हम लोगों ने न्यूज़ दिखाई बार बार, तब उनके उद्धार के लिए शासनादेश लागू हुआ, तो क्या लगता है आपका शासनादेश कब तक लागू हो जाएगा? सर ये तो सर सरकारों को पता है, अगर युवाओं की सुनती हैं। सर आप देखिए कोई वहाँ धरना दे रहा है, कोई कहीं धरना दे रहा है। आपकी समस्या अगर जल्दी नहीं सॉल्व होती तो आप लोग अगला कदम क्या उठाओगे? सर हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की। युवाओं की जवानी खराब हो चुकी है सर, क्यों ना आमरण अनशन पे देके जवानी खत्म कर दें अपनी। क्या कहीं ना कहीं युवा जो है क्रांति के ओर मुड़ रहा है उत्तराखंड में, और अगर इसी तरह हाल है तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा देखना पड़ सकता है। और कोई युवा जो आगे आगे बोलना चाहे तो बोले। क्या नाम है भैया आपका? राहुल तोमर नाम है सर। देखो सर, जब से लेके हमारी वैकेंसीज, जब से हमें पहली बात तो ये कि 7 साल बाद तो वैकेंसीज आ रही है। इस 7 साल में जब वैकेंसीज आ रही है उसके लिए भी लड़कों ने संघर्ष करा, रोड पे आए सब लोग, तब विज्ञप्ति आई। उसके बाद अभी तक हम रोड पे आ ही रहे हैं विज्ञप्ति के लिए, अभी ऐड करवाने के लिए। सर हम सर सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी जो 228 पोस्ट है उसे ऐड करवाएं। बल्कि जब इसमें देखें, ये विज्ञप्ति से पहले का जो इसमें यांत्रिकी के हैं, जो हमारे विज्ञप्ति स्वीकृति भी हो रखी थी इसकी, जिसमें यांत्रिक पद है वो भी ऐड हो चुके हैं। लेकिन सिविल के क्या हुआ, जब विज्ञप्ति आई थी उससे एक दिन पहले क्या करा सरकार ने, तो युवा ये कागज दिखा रहा है, मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको आगे दिखाता हूँ और युवा पूरी जानकारी देगा। क्या मामला है ये कागज का? सर ये जब जैसी भर्ती हमारी निकलती है तो उसमें 228 पद दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे इसके लिए विज्ञापन जारी करने की बारी आती है सरकार कहती है हमारे पास वित्त नहीं है, इसीलिए हम इस भर्ती को पीछे खींच लेते हैं। कार्मिक विभाग से जब आयोग देख सकते हैं इस विज्ञप्ति को, कहीं ना कहीं मामला बड़ा उलझा हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री जी ने खुले मंचों से कहा है कि हम आपके लिए भर्ती महाराज जी का खुले मंच से कहते हैं, खुले मंच से कहा उन्होंने, ये ऐड हो जाएगी। तो सतपाल महाराज जी का खुले मंच से ऑन द रिकॉर्ड जो युवा दिखा रहा है, मैं कैमरे के सामने लाके दिखा रहा हूँ आपको। कहीं ना कहीं सतपाल महाराज जी ने इनसे वादा किया है कि इनको किया जाएगा, पर अभी तक ये नहीं हो पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो है शर्म की बात है। सरकार को हम पत्रकारों के माध्यम से सूचनाएं मिलती है, परंतु सरकार अभी तक उसको सुलझा नहीं पा रही है। ये मामला क्या है, कहीं ना कहीं सरकार को खुद सोचने का विषय है कि अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार पे हावी नहीं हो रहा है। क्या लगता है अधिकारियों की साठ गांठ की वजह से ये काम जो है लटका हुआ आपका? बिल्कुल सर, साठ गांठ से लटका हुआ। हम इतने दिन से जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, सतपाल महाराज जी के पास हम 4 से 5 बार चले गए हैं, लेकिन सतपाल महाराज जी हमें ये घुमा रहे कि हाँ भाई तुम विधायक के पास वहाँ चले जाओ, सचिव के पास चले जाओ कि वो करवा देंगे। सिंचाई विभाग हर जगह घूम गए सर। अब हमारे ऊपर इससे ज़्यादा सर घूमने का कोई, तो सभी का मामला यही है। कहीं ना कहीं मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं सरकार बुरी नहीं है, पर जो अधिकारी वर्ग है कहीं ना कहीं सरकार को उलझा रहा है। और आपको क्या लगता है, धामी जी के जब नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, धामी जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल सर, एक्शन क्यों लेना सर? हमने सर चुनाई क्यों धामी सरकार, तभी चुना ना, युवा मंत्री है तभी हमने चुना था कि हाँ हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन लगभग आप 40-45 से विधायकों का हमारे पास वो है कि समर्थन है कि 40 से 50 विधायक लिख के देते हैं कि इन पदों को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए, लेकिन धामी सरकार किसके 45 विधायकों ने इन युवाओं को आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं लिखित रूप में कि आप लोगों को जोड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, पर इनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। विधानसभा में देख लो सर, विधानसभा में 228 पोस्ट ऐड, 250 पद क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वो लोग, ज्वाइनिंग दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब भले हटा दिए उन लोगों को, लेकिन सर हमारे तो ऐसा है कि विज्ञप्ति वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है, कार्मिक विभाग से सारा डाटा आया हुआ है, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं कि जब विज्ञप्ति आ रही है उसे एक दिन पहले हटा दे रहे हैं। कुछ नहीं है, जैसा ये बोल रहे हैं ना
इन्होंने बताया क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं चमोली ज़िले से आया हूँ। तो जैसे हमारे साथी ये तोमर जी बोल रहे हैं कि विधानसभा में भर्तियाँ हुई, वहाँ पे वित्तीय स्वीकृति भी नहीं थी। और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने जब वो दूसरे टेन्योर में मंत्री बन गए वित्त मंत्री, तो उन्होंने तब वित्तीय स्वीकृति दी। जबकि जो हमारे 228 पद हैं, इन पे पहले से ही वित्तीय स्वीकृति थी, फिर भी इनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है, तभी ये गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं मैं धामी जी से निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम, धामी जी, मैं मंजीत अरोड़ा आपसे कई बार मिल चुका हूं, कहीं ना कहीं इनकी समस्या आप सुलझा सकते हैं। आप मुखिया हैं प्रदेश के, आपके लिए चुटकियों का काम है इनकी समस्या सुलझाना। तुरंत इनकी समस्या सुलझा के इनको पदों की नियुक्ति दें ताकि ये धरने से उठें। नहीं तो आने वाले समय में देहरादून में 10-20 हज़ार संख्या में अगर ये लोग इकट्ठे हो गए इनके परिवार के साथ, तो देहरादून की यातायात व्यवस्था बहुत चरमरा जाएगी और जिसके उत्तरदायी कहीं ना कहीं सरकार हो जाएगी। नारे लगाओ। आवाज दो, आवाज दो, इरिगेशन पोस्ट, इरिगेशन पोस्ट, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो।